हेलो एवरीवन, मैं सुकृति चतुर्वेदी, आपकी बायोलॉजी टीचर विजिबल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। चलिए, आपका वही चैप्टर चल रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ? सेल ऑर्गेनेल्स। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज शुरू करते हैं आपका गोल्जी काय। गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, है ना, कुछ भी बोलते हैं। और प्लांट सेल्स में इनको क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। नया शब्द है डिक्टियोसोम, ठीक है। तो अब आपको बताते हैं इसकी खोज किसने की और ये क्या होता है। तो गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी, ठीक है ना। और इन्होंने क्या देखा था इसमें कि सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वैक्यूल्स होती हैं। इसमें क्या होती हैं? सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वैक्यूल्स होती हैं। तो क्या होता है कि अभी आप पादप कोशिका में क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट हो जाएंगे। इसका मतलब एक फीचर क्या हो गया? बैक्टीरिया और बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में ये एब्सेंट होते हैं। एक फीचर मिल गया आपको, ठीक है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सभी जंतु कोशिकाओं में 4 से लेकर 10 तक, कितनी? 4 से लेकर 10 तक खोखली, बेलनाकार और चपटी क्या होती हैं? सिस्टर्नी होती हैं, ठीक है, रचनाएं होती हैं। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? गोल्जी बॉडी। और ये क्या होती हैं? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर इसका चट्टा बना होता है। चट्टा बना होता है उसको क्या कहते हैं? सिस्टर्न। क्या बोलते हैं? सिस्टर्न, ठीक है। तो पहले इसका हम लोग फिगर देख लेते हैं, फिर मैं आपको लिखवाना शुरू करूँगी। देखिए, आपका ये फिगर है, ये हो गई आपकी गोल्जी बॉडी का ये चित्र है। ये आपकी हो गई क्या? वैक्यूल्स। क्या बना दी मैंने? ये वैक्यूल्स। ये बना दी मैंने आपकी सिस्टर्नी। क्या बना दी? सिस्टर्नी। चपटी, बेलनाकार और कैसी? क्या बन जाएगा आपका? ये चट्टा बन रहा है। क्या बन रहा है? एक चट्टा सा बन जा रहा है आपका ये। और यहाँ पे नीचे नीचे छोटी छोटी आपकी क्या बनी होंगी? वेसिकल्स। वेसिकल्स मैंने कल आपको बताए थे, क्या होते हैं? छोटी छोटी पाउचेस, थैलियाँ होती हैं। क्या होती हैं? थैलियाँ, ठीक है। तो इसकी 2 फेज होती हैं, 2 फेजेस, ट्रांस फेज और सिस फेज, ठीक है। तो आते हैं इसका, ये लिख लीजिए आप, ये क्या है? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स ये कौन सी वैक्यूल्स हैं आपकी? सेक्रीटरी। सेक्रीटरी को क्या बोलेंगे? स्रावी। कौन सी वैक्यूल है आपकी? स्रावी, ठीक है। स्रावी वैक्यूल्स हैं। और ये आपकी क्या है? वेसिकल्स। कौन सी वेसिकल्स हैं आपकी? ये फॉर्मिंग, जो बन रही हैं। कैसी बन रही हैं? कैसी? फॉर्मिंग। क्या बोलेंगे? फॉर्मिंग वेसिकल्स। फॉर्मिंग वेसिकल्स, ठीक है। और ये आपको पता है ये आपकी क्या हो गई हैं? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? गोल्जी काय। गोल्जी एपरेटस। एपरेटस। तो शुरू करते हैं लिखना, ठीक है। लिखते जाएंगे, साथ साथ आपको बताते जाएंगे। तो इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी। और इनको क्या हुआ था? 1906 में नोबेल प्राइज मिला था। किसके साथ में मिला था? इनके साथ में थे सैंटियागो रेमोनी, सैंटियागो रेमोनी कजाल। उनको और इनको दोनों को मिला के किसके लिए मिला था? द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। किसके लिए मिला था? द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ लिखवा रही हूँ, वो लिखिएगा। कल मैंने आपको क्या पढ़ाई थी? ER पढ़ाई थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप उसमें ये बॉक्स बना लीजिएगा कल वाले में, और बॉक्स बना के इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? इम्पॉर्टेंट। तो उसमें कुछ मैं एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहती हूँ, तो लिख लीजिएगा। ER क्या करता है आपका? ER क्या करता है? विटामिन डी की सिंथेसिस। क्या करता है? विटामिन डी की सिंथेसिस कौन करता है आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या लिख लीजिए?
जो इसकी यूनिट मेम्ब्रेन होती है, यूनिट मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ किसकी बनी होती है, मैं आपको बता चुकी थी, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की। और एक चीज़ और है, ये है वो कि आपके ER को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन ऑफ सेल, साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन ऑफ सेल। ठीक है, ये नोट अलग से है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, तो इसको आप नोट कर लीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? विटामिन डी की सिंथेसिस करती है। और क्या करती है? इसकी जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन ऑफ सेल। तो मुझे याद क्यों आया? मुझे याद इसलिए आया क्योंकि आपका जो गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल? ये ट्रैफिक पुलिस का वर्क क्या होता है? आपके जो यातायात के वाहन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनको एक जगह रुकने नहीं देता है, रद्द नहीं होने देता है, इकट्ठा नहीं होने देता है। तो ये भी क्या करता है? सेक्रीशन करता है, पैकेजिंग करता है और लोकेशन तक पहुंचाता है ना। मैंने बताया था प्रोटीन को, लिपिड को, है ना। सेक्रीशन किसका करता है? रेजिन का करता है, गोंद का करता है ना। तो ये सेक्रीशन करता है और क्या करता है? उनकी लोकेशन तक पैकेज बना के ले जाता है। ये काम कौन करती है? मैंने कल बताया था ER में, सिस्टर्नी। क्या करती हैं? सिस्टर्नी ये काम करती हैं। क्या मैं बताया था ना, प्रोटीन सिस्टर्नी के पास आती है, फिर आगे जाती है ना। चलिए, और गोल्जी काय के फंक्शंस में आप देख लीजिए क्या फंक्शन है। उनका फंक्शन यही हो गया, सेक्रीशन करना, पैकेजिंग करना। और ये क्या करते हैं? हेमी सेल्यूलोज का सेक्रीशन करते हैं। उससे क्या बनती है? सेल वॉल बनती है प्लांट की। क्या बनती है? सेल वॉल। और ये क्या करते हैं? आपके बहाव बनाए रखते हैं। क्या? चीज़ों को इकट्ठा नहीं होने देते हैं। क्या नहीं होने देते? चीज़ों को इकट्ठा नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो इसके फंक्शन में आपको मैं और सारे फंक्शन भी बताऊंगी। और सेल डिवीजन में ये क्या करते हैं? प्लेट का निर्माण करते हैं। किसका? प्लेट का। ठीक है, आइए तो इसको साफ करते हैं और फिर हम आपको लिखवाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इसको आपने लिख लिया होगा, मैं इसको साफ कर रही हूँ। अब मैं आपका गोल्जी काय पे आ जाती हूँ। ठीक है, अब आपके आते हैं कॉमन नेम्स। गोल्जी बॉडी के कॉमन नेम्स क्या हैं? कॉमन नेम्स, साधारण नाम। और इसके क्या क्या होते हैं? कॉमन नेम्स पे आ जाइए। साधारण नाम क्या क्या हैं? ये तो लिखा ही है, गोल्जी काय। ठीक है, डिक्टियोसोम कहाँ बोलते हैं? प्लांट सेल में। लिख लीजिएगा, प्लांट सेल में गोल्जी काय को, गोल्जी बॉडी को डिक्टायोसोम भी बोलते हैं कुछ लोग, तो डिक्टियोसोम कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, कहते हैं। तो इसका एक कॉमन नेम क्या हो गया? ये हो गया। और क्या बोलेंगे? गोल्जी एपरेटस। अगर आपको कहीं लिख जाए गोल्जी एपरेटस लिखा हुआ तो मतलब क्या हुआ? यही। ठीक है, और क्या दिख जाए? गोल्जी बॉडी, तो इसका मतलब भी क्या हुआ? गोल्जी काय। और कहीं आपको लिख जाए, लिखा हुआ क्या? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आपके इसके कॉमन नेम हो गए क्या? डिक्टियोसोम प्लांट सेल में कहते हैं। और प्लांट सेल में ये कैसे होते हैं? ग्रुप में होते हैं। इनके समूह को क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। अब आपसे कोई पूछ दे कि डिक्टियोसोम किसको कहते हैं, तो आप बोलेंगे गोल्जी काय के समूह को। किसमें? पादप कोशिका में गोल्जी काय के समूह को डिक्टियोसोम कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी डिस्कवरी पे। देखिए डिस्कवरी अब तो आपको आदत पड़ गई होगी मेरे साथ लिखने की। इंग्लिश खोज इसकी किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। किसने? कैमिलो गोल्जी ने। कब की थी? 1898 में की थी। ठीक है, कब की थी? 1898 में की थी। अब यहाँ पे नोट दिख रहा है आपको, नोट लिख लीजिए। आपका नोट है, नोट
क्या है आपका नोट? नोट है आपका। मैं इसके कैप हटा देती हूँ, डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझको बहुत। अब लिखिए आप नोट। कैमिलो गोल्जी तथा सैंटियागो रेमोनी कजाल, सैंटियागो रेमोनी कजाल को 1906 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ मिला। कब मिला था? 1906 में। जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम के लिए मिला था। ठीक है, तो कैमिलो गोल्जी को और सैंटियागो रेमोनी कजाल को 1906 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ मिला था। वो किसके लिए मिला था? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम के लिए। ठीक है, अब आते हैं आपकी डेफिनेशन पर, है परिभाषा। डेफिनेशन, ठीक है, परिभाषा। डेफिनेशन पे आते हैं आपकी परिभाषा पे। तो सभी जंतु कोशिकाओं में, यही परिभाषा है आपकी, क्या? सभी जंतु कोशिकाओं में 4 से 10 खोखली बेलनाकार, कैसी? बेलनाकार, खोखली बेलनाकार चपटी रचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, क्या होगा? चपटी रचनाएं पाई जाती हैं जो सिस्टर्नी बेसिकल्स, हिंदी मैंने कल लिखवाई थी आपको इसकी। ठीक है, तथा बैक्यूल्स से मिलकर बनी होती हैं। आपसे कोई पूछ दे कि कंपोनेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडी, कंपोनेंट्स ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी इसके घटक क्या हैं, तो आप बताएंगे बैक्यूल्स हैं और सिस्टर्नी है। ठीक है, अब आप लिख लीजिए सिस्टर्नी फॉर्मिंग फेस तथा बैक्यूल्स सेक्रीटरी फेस पर होती हैं। ठीक है, कहाँ होती हैं? देखो मैंने आपको बनवाई हैं, ये है आपकी स्रावी बैक्यूल्स। तो ये कौन सी हो गई आपकी? सेक्रीटरी फेस। ठीक है, और ये आपकी कैसी हो गई? फॉर्मिंग फेस। ठीक है, फॉर्मिंग फेस हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है आपका, जो आपकी वेसिकल्स हैं, नई वेसिकल्स बनती जा रही हैं, और क्या हो रहा है?
वो बन के कहाँ जा रही हैं, वैक्यूल्स में चेंज हो रही हैं, बड़ी बड़ी वैक्यूल्स बन रही हैं, वो अपने अंदर पदार्थों को एकत्रित कर रही हैं और कहाँ ले जा रही हैं, फिर अपना काम कर रही हैं, जहाँ उन्हें पहुँचाना है वहाँ पहुँचा दे रही हैं। ठीक है, तो अब आपका ये नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे साफ कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ। अब आते हैं कि आपके इसमें दो सतह होती हैं, उत्तल सतह और अवतल सतह। आपने सुना होगा उत्तल कॉन्वेक्स और अवतल कॉनकेव। ठीक है, उत्तल अवतल लेंस आप पढ़ेंगे फिजिक्स में। ठीक है, तो आपकी ये सतह हो गई हैं, तो मैं इसमें बता रही हूँ कौन सी सतह है। ठीक है, ये हो गई आपकी कौन सी, उत्तल। कौन सी सतह हो गई, उत्तल कॉन्वेक्स। ठीक है, और ये हो गई आपकी अवतल, अवतल अवतल सतह कॉनकेव। ठीक है, तो स्पष्ट हो रहा है, पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। आपकी जो कौन सी कॉन्वेक्स उत्तल सतह पर फॉर्मिंग वैक्यूल्स होती हैं और अवतल सतह पर स्रावी वैक्यूल्स होती हैं। लिख लीजिएगा, उत्तल सतह पर, उत्तल सतह पर फॉर्मिंग वैक्यूल्स होती हैं, फॉर्मिंग वेसिकल्स होती हैं तथा अवतल सतह पर सेक्रीटरी या स्रावी वैक्यूल्स होती हैं। अब आते हैं कि आपका ये स्ट्रक्चर है किस तरफ। तो ये जो आपकी स्रावी वैक्यूल्स होती हैं, ये किस तरफ होती हैं, न्यूक्लियस की तरफ। और जो आपकी ये वेसिकल्स होती हैं, क्या होती हैं, कोशिका कला की तरफ। तो लिख लीजिएगा पॉइंट, इसका स्ट्रक्चर ही चल रहा है। ये क्या चल रहा है आपका स्ट्रक्चर, हेडिंग क्या कर लेंगे, स्ट्रक्चर। गोल्जी काय का ये स्ट्रक्चर चल रहा है, तो क्या लिख लेंगे, वैक्यूल्स न्यूक्लियस की तरफ तथा वेसिकल्स सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती हैं, सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती हैं। ठीक है, अब इसकी फेसेस, इसकी कितनी फेस मैंने बताई आपको, फेसेस ऑफ गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी लिख दीजिएगा। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एक होती है आपकी क्या, सिस फेस, और दूसरा होता है आपका ट्रांस फेस। ठीक है, सिस हो जाएगी न्यूक्लियस की तरफ, यानी ऊपर वाली न्यूक्लियस की ओर। ठीक है, और आपकी ट्रांस हो जाएगी कहाँ, वह सेल मेम्ब्रेन की ओर। कहाँ हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन की ओर ठीक है ना। अब इसका एक स्पेशल फीचर लिख लीजिएगा, स्पेशल फीचर तो मैं आपको बहुत ज़रूर से लिखवाती हूँ, लिख लीजिएगा। ये क्या करते हैं, सिंपल शुगर को किस में चेंज करते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर में, किसमें, कॉम्प्लेक्स शुगर में। और एक नोट लिख लीजिएगा, नोट हो जाएगा, मैंने आपको उस दिन बताया था, क्या बताया था, देखिए मैंने उस दिन स्पष्ट बताया था कि जो स्पर्म का एक्रोसोम होता है वो किससे बताया था, लाइसोसोम से। लाइसोसोम क्या करता है, लाइसिन नाम का एंजाइम सेक्रेशन करता है, मैंने आपको लाइसोसोम में बताया था। लेकिन अब लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी का है।
तो यानी कि अब यहाँ पे भी क्या लिखना है, सबसे पहले नंबर पे कौन आ गया, गोल्जी काय। तो जो स्पर्म का एक्रोसोम होता है वो किससे मिलकर किसका बना होता है, गोल्जी काय का। गोल्जी काय क्या बनाएगा, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम से क्या आएगा, लाइसिन नामक एंजाइम आएगा। तो लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्पर्म का क्वेश्चन घुमा के इसी तरीके से पूछा जाता है, स्पर्म का एक्रोसोम, एक्रोसोम गोल्जी काय, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बना होता है, का बना होता है। ठीक है ना। अब आप कहेंगे मैम उस दिन लाइसोसोम बता दिया था, है ना। तो यही भ्रम दूर कर रही हूँ कि लाइसोसोम किससे बनता है, गोल्जी काय से। तो यानी कि अगर आपके ऑप्शन में क्या आ जाए, गोल्जी काय और लाइसोसोम, तो आप किसको टिक करेंगे, गोल्जी काय को, लाइसोसोम को टिक नहीं करेंगे। और अगर सिर्फ लाइसोसोम आता है तो आप लाइसोसोम को टिक करेंगे, है ना। चलिए मैं आपके बर्क लिखवा देती हूँ, आप लोग इसके बर्क लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बर्क लिखवा रही हूँ आपको, है ना। फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं इसके, है ना। पूरा ये इंपॉर्टेंट ही है आपका। ठीक है, तो चलिए आते हैं इसके वर्क पर। मैं आपको थोड़े बहुत वर्क नोट करके दिए दे रही हूँ, फिर समझा दूंगी सीधा, है ना। आपके नोट कर लिए फंक्शन, अब मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो आपको मैं फंक्शन बताती हूँ। मैं वैसे तो सारा कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रही हूँ। देखिए इसका पहला कार्य क्या लिखा है, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग। मैंने बोला था मॉडिफाई करती है चीज़ों को, लास्ट फॉर्म में लाती है, और क्या करती है, पैकेज करती है और कहाँ भेज देती है। तो किसका किसका किया था, प्रोटीन एंड लिपिड का, प्रोटीन, प्रोटीन एंड लिपिड का, प्रोटीन और लिपिड का, लिपिड का पैकेजिंग, पैकेजिंग करके करके लास्ट लोकेशन तक भेजती है। ठीक है, लास्ट लोकेशन तक भेजती है। पहला कार्य ये हो गया इसका। अब आते हैं दूसरे कार्य पर। सेक्रीशन मैंने आपको बताया था, ये क्या करती है, स्राव करती है। लिखा भी है सेक्रेटरी फेज, सेक्रेटरी वैक्यूल्स होती हैं। तो किस किस का स्राव करती है, मैंने अभी बोला था हेमीसेल्यूलोज का। किसका, हेमीसेल्यूलोज का। मैंने आपको हेमीसेल्यूलोज बता दिया था, प्लांट सेल की सेल वॉल बनाती है। ठीक है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन बताया था। हेमीसेल्यूलोज का सेक्रीशन, सेक्रीशन जो प्लांट सेल वॉल बनाती है। ठीक है, सेल वॉल बनाती है, बनाती है। और आपका मैंने क्या बोला था, गोंद है, रेजिन है, तो इनका सेक्रीशन भी क्या करती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही करती है। लिख दीजिएगा, गोंद, गोंद व रेजिन, रेजिन, रेजिन का सेक्रीशन करती है। सेक्रीशन का मतलब स्राव करती है ना, करती है, करती है। अब आपका तीसरा फंक्शन आ गया, मैंने अभी बोला था क्या बनाती है, लाइसोसोम। क्या बनाती है, तो लिख दीजिएगा लाइसोसोम का निर्माण, लाइसोसोम का निर्माण, निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है। ठीक है, आपका ये फंक्शन हो गया। अगला फंक्शन, ठीक है। अब आपका अगला फंक्शन मैंने अभी बताया था आपको, ये क्या बनाती है, प्लेट बनाती है। सेल डिवीजन के समय सेल प्लेट बनाती है। मैं आपको सेल डिवीजन पढ़ाऊंगी। समाप्ति की ओर है आपका चैप्टर, 1-2 सेल ऑर्गेनल्स और बचे हैं, फिर आपका सेल डिवीजन ही आएगा, वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, सेल डिवीजन के समय, सेल डिवीजन के समय, के समय, के समय सेल प्लेट, सेल प्लेट बनाती है। क्या करती है, सेल प्लेट बनाती है। ये आपका ऊंचा लिख गया है, नीचा लिख देती हूँ, का सांद्रण, सांद्रण, रूपांतरण, रूपांतरण व संग्रहण करती है। क्या करती है, संग्रहण,
संग्रहण करती है। लिख लीजिएगा, आपका जो 5वां वर्ग है वो लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने बताया था आपको क्या क्या बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं और प्रोटीन बनती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ। रफ ईआर पढ़ाई थी, स्मूथ ईआर पढ़ाई थी। रफ ईआर पे राइबोसोम लगे थे तो क्या बना रहे थे, प्रोटीन, और स्मूथ ईआर पे क्या बन रही थी आपकी, फैट बन रही थी, प्रोटीन बन रही थी ना, ग्लाइकोजन वगैरह स्टोर हो रहा था, है ना। तो ये क्या करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने प्रोटीन व एंजाइम का सांद्रण करती है, कंसंट्रेट, मतलब उसको क्या करती है, सांद्रण करती है अपने अंदर, कंसंट्रेट करती है, फिर क्या करती है, उसका मॉडिफिकेशन करती है, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग है ना, मॉडिफाई करती है और फिर क्या करती है, पैकेजिंग करके उसको भेज देती है लोकेशन तक, ठीक है। अब मैंने आपको नोट एक नहीं लिखवाया था शायद, तो लिख लीजिएगा, गोल्जी काय को क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस। लिख लीजिएगा, यहाँ पे नोट लगा के लिख लीजिएगा, नोट गोल्जी काय को, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। जो काम ट्रैफिक पुलिस करती है, चीज़ों को इकट्ठा नहीं होने देती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही वही काम करता है, आपका क्या है, कोशिका में चीज़ों को इकट्ठा नहीं होने देता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको क्या बताया, आपका एक सेल ऑर्गेनेल्स जो कैसा होता है, यूनिट मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, यूनिट मेम्ब्रेन से बना होता है। आपको पता है आपकी यूनिट मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, सब में वही चलेगा, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है। अब आते हैं गोल्जी काय की खोज। गोल्जी काय की खोज कैमलो गोल्जी ने की थी 1898 में, ठीक है। और इनको 1906 में नोबेल प्राइज मिला था, किसके लिए, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। उनके साथ में कौन था, सैंटियागो रेमोनी कजाल, उन्हें मिला था, दोनों लोग को संयुक्त रूप से मिला था, ठीक है। ये क्या होती हैं, सभी जंतु कोशिकाओं में 4 से 10 बेलनाकार, खोखली, चपटी, नलिकाएं क्या मतलब सूक्ष्म रचनाएं होती हैं, ठीक है। और इनमें क्या होती हैं, एक तरफ होती हैं वैक्यूल्स, बड़ी बड़ी होती हैं जो, और दूसरी तरफ क्या होती हैं, बेसिकल्स। बेसिकल्स मतलब थैला, आपका मैंने बताया था, छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, छोटी छोटी, और वो क्या होती है, फॉर्मिंग वेसिकल्स, यानी फॉर्मिंग साइड होती है। एक कौन सी होती है, सेक्रेटरी साइड होती है, ठीक है। मैंने आपको इसके फंक्शन बता ही दिए हैं, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आएगी। आप लोग को पसंद आती है, कोई डाउट्स होते हैं तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर से, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नए सेल ऑर्गेनेल्स के साथ।